दोस्तों आज मुर्गों को बाहर बांधा है जी। सारे मुर्गे आज बाहर बांधे हुए हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने कहा चले मुर्गों को थोड़ी सी धूप वगैरह भी लगवाते हैं और दोस्तों के साथ एक बात भी शेयर करते हैं। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन हैं जिनको नहीं पता होता, मुर्गों को अक्सर वो मैदानों में ले जाते हैं और उनको गर्म करने का तरीका नहीं पता होता। मुर्गे अक्सर औकात उनके ठंडे होते हैं या इतना वो चीज़ दे देते हैं, इतनी मिकदार में चीज़ दे देते हैं कि उनके मुर्गे जो होते हैं ना वो पोटा रोक जाते हैं। ठीक है, पोटे में दाना वो रख लेते हैं। सफ़ेद सुबह सुबह बीटें कर रहे होते हैं चर्बी वाली, तो हमारे दोस्त जब उसका जोड़ किया होता है आगे, जाहिर सी बात है जिस दोस्त के साथ आपने जोड़ करना है तो उसने तो यही कहना है ना, आप अपना मुर्गा लेके आएँ जी, आप अपना क्यों मुर्गा छुपा रहे हैं, आपने खुद ब खुद जानबूझ के इसको बीमार किए है, जो भी आपने चीज़ वो दोस्तों के साथ, दोस्तों को पता होता है। तो आज यही बात दोस्तों के साथ डिटेल से शेयर करनी है कि मुर्गे को देसी दवाई देने से किस तरह गर्म किया जाता है और टीका लगा के किस तरह हम दोस्त हमारे जो है ना वो गर्म कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के साथ आज वीडियो शेयर कर रहे हैं जी मुर्गों की गर्म करने के मुतल्लिक। अक्सर हमारे दोस्त, जिस तरह मैंने पहले कहा, गर्म करने का तरीका उनको नहीं पता। वो ना मैदानों में जब मुर्गे को लेके जाते हैं, अक्सर औकात ना मुर्गे जो होते हैं उनके या ठंडे होते हैं तो या इतने वो गर्म कर लेते हैं वो पोटा रोक जाते हैं। वही आज सारी बात दोस्तों के साथ डिटेल से शेयर कर रही है इंशाल्लाह। वीडियो को दोस्तों आप नेट तक देखने के, वीडियो पसंद आए लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। मैंने आपको आज सारी बात डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी आप चीज़ देंगे ना तो इंशाल्लाह आपके मुर्गे जो हैं वो गर्म भी अच्छे रहेंगे और मैदानों में 100 से 90% इंशाल्लाह जीत के भी आएँ जी। शौक भी करवाते हैं और साथ साथ बताते भी हैं। अच्छा जी, जब आपने दोस्तों मैदान में मुर्गे को लेके जाना है ना, आपने क्या करना है, उसको देने से पहले आप दोस्तों को मैं बताता हूँ देसी चीज़ कौन सी देनी है आप, और आप दे सकते हैं। आपने करना ये है दोस्तों कि उसको ना आपने एक काली मिर्च देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो वो आपका मुर्गा जो होगा ना वो पोटा रोक जाएगा, वो पोट में दाना रख लेगा। उससे ये आपका नुकसान होना है कि मुर्गे ने पोट में दाना रख लेना है, सुबह जब आपने मैदान में ले जाना है, जाहिर सी बात है उसकी पोट में दाना होना है, उसकी पोट में दाना होने की वजह से वो अच्छी फ़ाइट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक सिर्फ काली मिर्च देनी है, ज़्यादा नहीं देनी। ज़्यादा देंगे तो वो पोटा रोक जाएगा। ठीक है, एक काली मिर्च देने से आपका मुर्गा इंशाल्लाह काफ़ी गर्म हो जाएगा और वो अच्छी फ़ाइट करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। ठीक है, तो अगर आपका मुर्गा अंडा खाने का आदी है, जिस तरह आप हर रोज़ अंडा देते हैं, हर रोज़ अंडा देते हैं, तो हर रोज़ अंडा कर देते हैं, तो जब आपने मुर्गा फाइट पे ले जाना है, रात को आप जर्दी भी दे सकते हैं। देसी अंडे की चाय हो या चाहे फार्मी अंडा ले लें, कोई भी अंडा ले लें, उसकी आप रात को जर्दी भी दे सकते हैं। आधी जर्दी देनी, ज़्यादा नहीं देनी, सफ़ेदा नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ उस अंडे की आपने जर्दी देनी है। ठीक है, जब आप उस अंडे की जर्दी दे लेंगे, अच्छा जी, आप आधी जर्दी देनी है, ज़्यादा नहीं देनी कि आप दोस्त कहेंगे कि यार मैं पूरी जर्दी दे दूँ। पूरी कभी भी जर्दी आपने नहीं देनी, आधी सिर्फ जर्दी देनी है। जर्दी से भी आप गर्म कर सकते हैं। हाँ, वो जो मोटी इलायची होती है उससे भी आप गर्म कर सकते हैं। वो भी तरीका मैं दोस्तों को बताता हूँ वो किस तरीके से गर्म करना है। अगर आपने मोटी इलायची के साथ गर्म करना है तो एक सिर्फ मोटी इलायची का दाना निकाल के वो देना है मुर्गे को। ठीक है, वो भी ज़्यादा आपने नहीं देनी कि दिल चाहे तो आप पूरी इलायची दे दें या 2 दाने या 3 दाने वो दे दें, वो भी नहीं ज़्यादा देनी। वो भी सिर्फ एक दाना आपने निकाल के देना है मोटी इलायची का। वो भी कोशिश करनी है कि एक ही दाना हम दें, ज़्यादा ना दें, क्योंकि ज़्यादा देने की वजह से वो भी आपका मुर्गा जो है ना वो भी पोटा रोक सकता है। ठीक है, हाँ, तीसरी बात, एक लौंग का आप लौंग भी दे सकते हैं। वो डंडी नहीं देनी, पूरा लौंग का आगे वाला बीज जो होता है ना वो वाला आप दे सकते हैं रात को मुर्गे को, कि मुर्गा गर्म करने का वो भी तरीका है। वो भी आप लौंग भी दे सकते हैं, एक लौंग मुर्गे के लिए काफ़ी होता है, आप वो दे दें, इंशाल्लाह उससे भी आपका मुर्गा गर्म हो जाएगा। अगर आप टीके से गर्म करना चाहते हैं कि आपका दिल है कि यार मैं टीके से गर्म कर लूं, तो टीका लगाने का तरीका दोस्तों को मैं बताता हूँ। नीरो बयान का टीका आप लगा सकते हैं। वो भी सिर्फ 1 पॉइंट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। वो भी लड़ाई से मसलन अगर आपने लड़ाई करनी है 5 दिन बाद करनी है, तो हर रोज़ शाम को 1 पॉइंट आपने नीरो बयान का टीका लगाना है। 1 पॉइंट टीका अगर आप टीके से गर्म करना चाहते हैं, आपने खुराकें मुर्गे को नहीं दी हुई, तो आपने कहीं भी बाहर से मुर्गा परचेज़ करके लाए हैं, तो आपको महसूस हो कि यार ये मुर्गा अच्छा तपता है, तो आपने उसकी तपनी वगैरह करवा के चेक की है, तो आपको महसूस हो कि यार मेरा मुर्गा ना बड़ा अच्छा तपता है, तो उसको ताकत में लाने का यही तरीका है। नीरो बयान का टीका आप ले लें, तो वो हर रोज़ एक पॉइंट आपने लगाना है। वो जो होता है ना इसका टीका छोटा,
वो अक्सर दोस्त हमारे जिनको शुगर वगैरह होती है, छोटा टीका होता है वो एक पॉइंट आपने लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। ज़्यादा लगाएंगे तो उससे भी आपका मुर्गा जो होगा ना वो ख़राब होगा, ठीक है। तो नीरो बयान का भी लगा सकते हैं, मैथोकबाल का भी लगा सकते हैं। ये दोनों टीके जो है ना एक ही लगाना है, लेकिन आप दोनों में से जो भी चाहें आप लगा सकते हैं। मैथोकबाल का लगा लें या नीरो बयान का लगा लें। लगाना ये पॉइंटों में ही है, ज़्यादा नहीं लगाना कि आपका दिल हो कि यार मैं एक सी दबा दूँ जी मुर्गे को, यकदम ही इसको ताकत आ, जिस तरह आपका मुर्गा जो होगा ना वो नुकसान में जाएगा और आपका नुकसान होगा, ठीक है। ये पॉइंटों में लगाना है, जो भी आप टीका लगाएंगे पॉइंटों में लगाएंगे, इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो होगा ना अच्छी फ़ाइट करेगा। ये तरीका जिस तरह मैंने दोस्तों को कहा है कि अगर आपने मुर्गे को लगाना है, मिसाल दे रहे टीका आपने मुर्गा कहीं से परचेज़ किया, कहीं से भी आप परचेज़ करके ले आएँ, तो मुर्गे को तरीका दोस्तों को मैंने बताया कि ज़्यादा नहीं लगाना। 5 दिन पहले आपका मुर्गा आपने ले लिया तो हर रोज़ शाम को आपने पॉइंटों में टीका लगा देना। इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो होगा ना ताकत में आ जाएगा और अच्छी गेम करेगा। यही तरीके होते हैं दोस्तों चीज़ों के इस्तेमाल करने के। जिस तरह मैंने लौंग या जो भी चीज़ बताई, जिस तरीके से मैंने जिस मिकदार में बताई है वही तरीका इससे देनी है। अगर आप ज़्यादा अपनी खुद से अपनी मिकदार बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा इंशाल्लाह कह रहा हूँ, तो आपका जो है ना मुर्गा वो कभी भी जीतेगा नहीं। सुबह मुर्गे ने अगर झंड उठाई हो, ठंड लग गई हो, मुर्गा आपने ले जाने, जिस तरह अब सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों में ये फ़ाइटें ज़्यादातर होती हैं, तो जिस तरह सुबह मुर्गे ने झंड उठा रखी हो, आप देखते हैं मुर्गे को, यार मैंने ना मुर्गा निकाल ले जाना था और मुर्गे ने झंड उठाई है, तो झंड उठाई हो अगर मुर्गे ने, तो मुर्गे को कौन सी आप चीज़ देंगे तो वो झांड भी बैठा जाएगा, उसकी ठंड जो होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आप उसको लाची की, जिस तरह मैंने आप मोटी इलायची के कहा है ना दाने, वो आप उस मुर्गे को एक ही दाना फिर दे देंगे, वही दाना मोटी इलायची का। अगर मुर्गे को ठंड लगी हो, आप कोई भी चीज़ दे दें, मसलन काली मिर्च दी है आपने, तो ऊपर से आपने एक मोटी इलायची का दाना भी दे देना, ठीक है। बीज उसका जो होता है ना वो ऊपर से आपने दे देना। इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर आपका मुर्गा जो है ना वो झंड बैठा आ जाएगा, उसकी ठंड जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ये ठंड लग जाए मुर्गे को, ये भी तरीका बड़ा बेस्ट है। तो ज़्यादा नहीं देनी कि आप, जिस तरह मैंने पहले आप दोस्तों को कहा है कि ज़्यादा आप देंगे तो मुर्गे का नुकसान होगा, तो आपने मुर्गे की झंड बैठानी है। तो इंशाल्लाह ये वाले मोटी इलायची का एक दाना दे दें, मुर्गे की झंड भी बैठ जाएगी, ठीक हो गया। ये आप दोस्तों को मैंने आज तरीका जो बताया है ये इंशाल्लाह अपने ज़हन में बिठा लें। जब भी आप मुर्गा लेके जाएं, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा है, काली मिर्च भी दे सकते हैं और लौंग का दाना भी दे सकते हैं, सब्ज़ इलायची का टुकड़ा भी दे सकते हैं, जिस तरह सब्ज़ इलायची का बीज मैंने कहा है वो भी दे सकते हैं। अंडे की जर्दी भी दे सकते हैं। अंडे की जर्दी देने का यही तरीका है कि अगर आप हर रोज़ मुर्गे को खिला रहे हैं जर्दी तो फिर खिलाएं। अगर मुर्गे को आप जर्दी नहीं खिला रहे तो फिर आप दोस्तों को मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप जर्दी खिलाएं, ठीक है। तो जर्दी खिलाएंगे तो आपका नुकसान यही होना है कि अगर आपका मुर्गा जर्दी नहीं ना खाता तो जर्दी खाने की वजह से आपका मुर्गा पोटा रोक सकता है, रात को पोटे में दाना रख सकता है। सुबह आप जब निकालेंगे तो आप कहेंगे कि यार मैंने तो जर्दी इसको खिलाई थी तो ये तो पोटा रोक गया, तो उस वजह से पोटे रुक जाते हैं। अक्सर औकात मुर्गों के जो जर्दी खाने के आदी ना हो, जो मुर्गे जर्दी खाने के आदी हों वो तो बर्दाश्त कर जाते हैं, तो जो जर्दी खाने के आदी नहीं होते वो पोटा अक्सर औकात रोक जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि चीज़ें मुर्गों को दे के चेक करते रहा करें। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जब मैदान में ले जाएं वो उसी वक्त चीज़ दें। कोशिश किया करें कि मुर्गे को वफ़े से चीज़ें दे के बंदा ट्राई करता रहता है कि यार इसके जिस्म से कौन सी चीज़ मैच करती है, मैं इसको कौन सी चीज़ दूंगा तो ये ना हमारा मुर्गा जो है ना वो अच्छी फाइट है, जो भी इसका पोटा जो है बिल्कुल ठीक रहता है, पोटा रुकता नहीं है। चीज़ें काफ़ी होती हैं जो हमारे दोस्तों को पता होता है, तो साथ देते रहा करें। इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने फ़लानी चीज़ देनी है तो इसने ना पोटा नहीं रोकना, इसने हज़म कर जानी, जो भी चीज़ खिला दूँ मैं इसको, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं। साथ हम अगर देते रहा करें ना तो कभी भी हमारे मुर्गे इंशाल्लाह मैदानों में नहीं हारते और हमारा नाम भी रोशन करते। ये जो बड़े शौकीन दोस्त हैं हमारे, शायद वो भी वीडियो देखें, तो बड़े शौकीन यही चीज़ें मुर्गों को देख चेक करते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। जो वो नहीं है कि यार वो बड़ा कुछ देते हैं, यही कभी कभी कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कभी कुछ चीज़ दे दिया करते हैं, कभी कुछ दे दिया करते हैं। हमारे उनके पास असल में कुटियाँ होती हैं मुर्गों की रखी होती हैं उनने,
जिसके साथ वो मुर्गा छोड़ के चेक करते रहते हैं। ठीक है, उनके पास यही सिर्फ असर होता है कि वो इस तरह करते हैं। रात को ना मुर्गे को कभी काली मिर्च दे के गर्म किया और सुबह मुर्गे के साथ छोड़ दिया, चेक किया कि यार इसको ना मैंने रात को ये फ़लानी चीज़ दी थी, तो इसने पंजा किस तरह चलाया और मुर्गे को किस तरह पकड़ के मारा है। यही अमल करते रहते। कभी कोई चीज़ दे के चेक कर लिया, कभी कोई चीज़ दे के चेक कर लिया, तो उसमें उनको मुर्गे की जिसामत का पता चल जाता है और दूसरा उनको ये पता चल जाता है कि यार मेरा मुर्गा कहाँ से पकड़ के उड़ता है और कौन सी चीज़ देने से ये जल्दी उड़ता है और सख्ती पैदा करता है अपने अंदर और ज़्यादा स्पीड से उड़ता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमारे दोस्त जो होते हैं ना वो चेक किया करते हैं, तो उनसे उनका नाम रोशन होता है और कुछ भी नहीं होता। उन्होंने एक आधा मुर्गा रखा होता है जिसको वो मुर्गा कोई भी उनका फ़ाइटर होता है ना खुले किलो में वो छोड़ देते हैं। वैसे तो एक बात से ये मुझे हकीकत में ये कभी कभी सोच के उन्हें तकलीफ़ होती है कि जिन्होंने वो मुर्गा रखा होता है ना जो वाला, उन्होंने उसका ये होता है कि यार वो उसके मुर्गे के कील काटे होते हैं, उन्होंने उसके कील काटे होते हैं और वो जो दूसरा मुर्गा होता है ना उनका वो खुले कीलों में छोड़ देते हैं। वो बेचारा कील बर्दाश्त कर करके यार उसको तकलीफ़ होती है। अब तो मुर्गों के पुतले भी बने हुए आज गए हैं, मैदान शहरों में पड़े होते हैं, वो आप ले लिया करें। उससे आप मुर्गों की फ़ाइट वगैरह जो भी आपने चीज़ चेक करनी होती है उससे कर लिया करें। जो अक्सर हमारे दोस्त कुटियाँ वगैरह ढूंढते फिरते होते हैं यार वो ना किया करें, उससे मुर्गों को तकलीफ़ होती है और बेचारा वो दर्द से ना वो आगे कर तो कुछ नहीं सकता। जाहिर सी बात उसकी खुद की कील जो होते नहीं हैं, उसने ये एक नोकें वगैरह डालनी होती, नोक से कितने नुकसान वो कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे दोस्त जो होते हैं शिकारी वो चेक करते रहते हैं अपने मुर्गे और उनका नाम रोशन होता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह से अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।